हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर चैनल। लेट्स करंट को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो प्राइस को अगर देखोगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है, बिकॉज मार्केट यहाँ से दो बार यहाँ पे भी टच कर चुका है और दो बार यहाँ पे भी टच कर चुका है। यहाँ से यहाँ तक, इस एरिया तक देखो, यहाँ से यहाँ तक इतना कुछ मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपको तब इंटरेस्टेड रहना चाहिए जब भी मार्केट ये एरिया में अगर ब्रेक करेगा या ए एरिया में अगर नीचे ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आपको ट्रेड करना चाहिए। बिकॉज क्या है ना, मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड बनना ट्रेड किया है, हो सकता है इस तरीके से मोमेंटम करता जाए, लेकिन जब भी ये अपर साइड हो गया या ये लोअर साइड जिस तरीके से बना रहा है, ये जब ब्रेक करेगा तब एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है। यहाँ से अगर मोमेंटम करता है तो भी मार्केट यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले फिर मोमेंटम करे कंटिन्यू, या तो हो सकता है डायरेक्टली मूव करे, लेकिन यहाँ से अगर मिलता है तो हो सकता है आपको एक बड़ा मोमेंटम भी देखने को मिले। लेकिन यहाँ से भी अगर ट्रेड प्लान करता है ऊपर की साइड भी, तो भी मार्केट एक बड़ा मोमेंटम कर सकता है। बिकॉज यहाँ से अगर यहाँ तक भी देखोगे तो भी एक अच्छा 500-600 पॉइंट का मोमेंटम एक कंटिन्यू जा सकता है, बिकॉज मार्केट कंटिन्यू 2 दिन से रेंज में एक ही ट्रेड कर रहा है। और यहाँ से अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एक मिलता है तो एक मोमेंटम हमको मिल सकता है। तो लेट्स 50 मिनट में देखते हैं किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। सो 50 मिनट में अगर प्राइस को देखोगे, सिंपली प्लान करेंगे, मार्केट यहाँ पे एक ही रेंज में ट्रेड किया, ऊपर की साइड से यहाँ पे एक रेंज बना रहा है, तो सिंपल एट दैट मार्केट अगर यहाँ से एक ब्रेक करता है, जैसे कि यहाँ से एक बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं 52,600 के ऊपर एक बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहीं तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर मार्केट मूव करता है तो फर्स्ट यहाँ तक आ सकता है, सेकंडली मार्केट के बाद यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ है तो यहाँ तक आ सकता है। देन उसके बाद में अगर मार्केट कंटिन्यू यहाँ से भी बना रहता है और अगर यहाँ से ब्रेकआउट नहीं देता है तो सिंपली प्लान किस तरीके से करेगी, यहाँ पे एक क्वांटिटी प्लान करके स्टॉप लॉस दिया, यहाँ पे इस तरीके से मोमेंटम करता है तो यहाँ पे अगर कंटिन्यू करता है तो होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज यम पैटर्न बना के नीचे आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी निकाल देंगे, फिर हो सकता है ये रेजिस्टेंस की तरह काम करे। बट जिस तरीके से मार्केट दिख रहा है इतने दिनों से, तो कहीं ना कहीं एक मोमेंटम मार्केट में आ सकता है, तो डेफिनेटली एक अच्छी क्वांटिटी में प्लान आउट कर सकते हैं अगर मार्केट मोमेंटम करता है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। बहुत बड़ा अगर गैप अप खुलता है यहाँ पे, अगर देखोगे इस तरीके से आपको एक रेजिस्टेंस बनाते ये चैनल चल रहा होगा, अगर ये बहुत बड़ा इतना बड़ा गैप अप खुलता है तो यहाँ से डेफिनेटली आपको सेलिंग के लिए प्लान करना चाहिए। इस तरीके से थोड़ा मार्केट चलता है। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना भी होगा तो मार्केट किस तरीके से जाएगा ना, मार्केट यहाँ पे अगर लेट्स से गैप अप खुला, इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद लोग पहले वो वेट करेंगे, फिर मार्केट यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे होल्ड करेगा 12-1 बजे तक। अगर होल्ड कर रहा है, एक अच्छा पैटर्न अगर आपको आंखों से दिख रहा है, तभी उसके बाद बाइंग के लिए प्लान करना चाहिए। इस तरीके से मैं प्लान करता हूँ। अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा रहा है तो यहाँ से इस तरीके से भी कोई प्लान कर सकता है। आप इस तरीके से प्लान कर सकते हो, डायरेक्टली ब्रेकआउट देगा तभी ट्रेड प्लान करूंगा। कोई प्लान कर सकता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, इस तरीके से जाएगा तभी प्लान करूंगा। इस तरीके से कुछ हो सकता है, बट यहाँ पे और यहाँ पे ट्रेड करना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं यहाँ पे और यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेड प्लान करना पसंद करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था और मार्केट ने सेम एरिया यही पे बहुत ज्यादा होल्ड कर चुका है। अगर नीचे की साइड ब्रेक करता है तो डेफिनेटली एक बड़ा मोमेंटम नीचे की साइड आ सकता है। तो डेफिनेटली नीचे की साइड अगर ब्रेक करता है, अच्छी क्वांटिटी प्लान करेंगे, बाइंग की साइड भी अच्छी क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बीच में आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद हमें पता चलेगा क्या मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम और हो सकता है, लेकिन यहाँ से अगर बाइंग की साइड भी जाता है तो डेफिनेटली मोमेंटम हो सकता है, बिकॉज मार्केट 2 दिनों से एक ही रेंज में रहा है। तो इस तरीके से प्राइस को हम रीड करते हैं, तभी अंडरस्टैंड होता है क्या मार्केट में पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इतनी सारी पॉसिबिलिटीज है तो मार्केट कहाँ ओपन होता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी निफ्टी 50 को देख लेते हैं। तो निफ्टी फिफ्टी को अगर देखोगे, यहाँ पे भी अगर देखोगे कंटिन्यूएशन में मार्केट कंटिन्यू मूव कर रहा है, ऊपर के साइड में मूव कर रहा है, नीचे के साइड से कंटिन्यू रेजिस्टेंस बनाते हुए आ रहा है, और ऊपर के साइड में ये रेजिस्टेंस को भी कंटिन्यू इस तरीके से चैनल बनाते हुए कंटिन्यू कर रहा है। डेफिनेटली मार्केट को अगर देखोगे ऊपर गया है, नीचे के साइड गया है, फिर से यहाँ पे एक आपको कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न यहाँ पे दिख रहा होगा। तो मार्केट को इस तरीके से प्लान करेंगे। आज पूरे दिन मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड किया है, तो सिंपल रखेगा। अगर यहाँ पे फ्लैट भी खुलता है, यहाँ से अगर ऊपर के साइड निकलता है तो डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस हमको फेस करना है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकल जाता है तो डेफिनेटली एक बड़ा मूव भी आ सकता है, तो डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छी क्वांटिटी में प्लान आउट कर सकते हैं। एनीवेज अगर मार्केट को यहाँ से अगर नीचे से देखोगे, ये इस तरीके से आपको एक ट्रेंड लाइन दिखेगा। अगर नेगेटिव खुल गया मार्केट, नेगेटिव खुल गया तो मैं डेफिनेटली एक सेलिंग करना प्रीफर करूंगा। मार्केट को पहला टारगेट तो यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन इसके नीचे भी अगर नीचे आता है तो हो सकता है ये कंटिन्यू इस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर जाए। लेकिन पहले अगर यहाँ से अगर ट्रेड प्लान करो तो पहला टारगेट यहाँ तक जाना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से अगर रिवर्स कर रहा है तो बेटर है कॉस्ट टू कॉस्ट में निकालने के लिए प्लान करूंगा, ना कि मार्केट को होल्ड करने के लिए। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। अगर मार्केट को नीचे आना है तो डेफिनेटली मार्केट कंटिन्यू नीचे आ जाना चाहिए। इस तरीके से मैं प्लान करता हूँ। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रही होंगे। लेट्स सी
फिर निफ्टी को देख लेते हैं, कल उसका एक्सपायरी होने वाला है, तो किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, क्या डायरेक्टली प्लान कर सकते हैं, डेफिनेटली मार्केट को यहाँ पे फिर निफ्टी को देखोगे, आपको प्राइस को अंडरस्टैंड करना है, प्राइस किस तरीके से दिख रहा है, जितना ज्यादा स्क्वायर में दिखेगा प्राइस उतना अच्छा होता है। यहाँ पे अगर देखोगे आपको इस तरीके से यहाँ से रेंज दिख रही होगी, इस तरीके से पहले प्लान कर रहे थे हम कि यहाँ से अगर मोमेंटम करता है ऊपर के साइड, लेकिन मार्केट क्या हुआ ना, गैप अप खुल गया। अगर ये रेजिस्टेंस के पास गैप अप खुल जा रहा है तो डेफिनेटली यहाँ से सेलिंग का प्रेशर आता है, फिर मार्केट नीचे की साइड आना पड़ता है। अगर लेट्स से कि मार्केट यहाँ पे, अगर कल लेट्स से कि यहाँ पे खुला, यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी क्लोज करके दे दिया है, ओके, अगर यहाँ पे खुलता भी है तो मार्केट डेफिनेटली ये मल्टीपल टाइम रिटेस्ट में अगर यहाँ से ब्रेक करता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका रहेगा, और मार्केट अगर ब्रेक करता है डेफिनेटली बड़ा मोमेंटम मिल गया, तो यहाँ से लेके इतना बड़ा मोमेंटम के लिए तो प्लान कर सकते हो एटलीस्ट 1:3 तो मिल जाएगा। इस तरीके से प्लान पुट किया जाता है। यहाँ से अगर देखोगे मार्केट गैप अप हुआ, यहाँ पे मार्केट स्टेबल हुआ, यहाँ पे स्टेबल होने के बाद ब्रेक किया, अब ये फर्स्ट हाफ में ब्रेक कर रहा है, तब यहाँ पे आपको श्योरिटी कम आ सकती है, बट डेफिनेटली क्या था, यहाँ से अगर ये ब्रेक करता ना तो और अच्छा मोमेंटम करता, बट क्या हो गया ना, सेकंड एक गैप अप खुल गया, फिर से नीचे साइड आ गया। अभी अगर देखोगे उसी रेंज में आ चुका है जहां से पहले ट्रेड हो रहा था, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम रिटेस्ट किए, यहाँ पे अगर देखिए मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हुआ, ये एरिया मल्टीपल टाइम, अगर देखोगे एरिया मल्टीपल टाइम रिटेस्ट कर चुका है, और यहाँ पे भी अभी मल्टीपल टाइम रिटेस्ट कर चुका है। अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो डेफिनेटली एक मोमेंटम यहाँ पे नीचे के साइड आ सकता है। बाइंग के साइड पे अगर मार्केट जाता है तो आपको इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन दिखेगा। अगर यहाँ से आप प्लान कर रहे हो तो फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस आएगा, इस तरीके से प्लान आउट कर सकते हो। और ये स्टडीज के पर्पज से आप बस प्राइस को अंडरस्टैंड करो कहाँ ओपन होने से क्या फील होता है मार्केट को। अगर मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाए, ये कंफ्यूज हो जाएगा, क्या मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी दिख रहा है, तो पहले लोग कोई जाएंगे नहीं, फिर मार्केट में क्या आपको एक प्राइस एक्शन मिलता है। अगर ये अपसाइड प्राइस मूव कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको ट्रेड करना चाहिए, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस, अगर इसके नीचे आ गया तो वैसे भी एम पैटर्न बन जाएगा, इसके ज्यादा और एक आध ट्रेड मिला तो मिला, इसके ऊपर अगर निकलता है फिर से, अदरवाइज छोड़ दो, कोई इश्यू नहीं है। फिर प्राइस को इस तरीके से, इसलिए प्राइस को इस तरीके से देखना चाहिए, अब फिर अंडरस्टैंड होते जाएगा आपको किस तरीके से मूव करता है। अगर यहाँ पे खुलता है तो डेफिनेटली ये एरिया जब तक आता नहीं है एग्रेसिव सेल नहीं प्लान करना चाहिए। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो इस तरीके से प्राइस जहां पे ओपन होता है वहीं पे कंफ्यूज, मतलब उसी हिसाब से आपको ट्रेड के लिए प्लान करना चाहिए, क्या सेंटीमेंट क्या हो जाना चाहिए। यहाँ से अगर कल लिस्ट की ओपन होता है, अब यहाँ से एक पहले एक ट्रेड प्लान कर सकते हो कि अगर ऊपर के साइड यहाँ पे निकल रहा है, स्टॉप लॉस कहीं तो यहाँ पे आएगा, बिकॉज मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं साइडवेज हुआ है, तो यहाँ से अगर मूव करता है तो मोमेंटम कर सकता है, यहाँ तक तो आ जाएगा डेफिनेटली। अगर एज ऑप्शन बायर आपको यहाँ पे प्रॉफिट निकलना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अगर ये 2-3 कैंडल भी वेट कर गया तो आपका प्रॉफिट लॉ मतलब कहीं ना कहीं ड्रेन हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पे वेट किया फिर से ब्रेक कर रहा है, डेफिनेटली ऐड करना चाहिए स्टॉप लॉस यहाँ पे गई तो, बिकॉज अगर कुछ कमाया है तो बेटर है उसको मतलब 55% करते रहो कि मार्केट अगर मोमेंटम कर रहा है तो ही मैं बीच में जाऊंगा। अगर ऑप्शन से अगर यहाँ पे आपको ये बेनिफिट हो जाता, अगर यहाँ से आप सेल करते हो तो यहाँ पे अगर मार्केट वेट भी करता है तो भी आपके बेनिफिट के फेवर में मतलब मार्केट ट्रेड करता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।